तो आज आपको चतुर्भुज में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का इंग्लिश क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। आइएगा तो डिफिनेशन लिखिएगा इसका, लिखिएगा वैसा समांतर वैसा चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की आमने सामने की भुजा बराबर एवं भुजा एवं समांतर हो उसे हो, लेकिन कोई कोण संपूर्ण न हो। एक फिगर बना लीजिए, ए बी सी डी। चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। सी डी समांतर चतुर्भुज है जिसमें जिसमें ए बी बराबर सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी। ए डी बराबर बी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई। चलिए आइएगा, एक यहां से परपेंडिकुलर डाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो डी सी इंटू ए नोट करें इसको।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट को लिखिए। मिटा है। आइए लिखिएगा चतुर्भुज। समचतुर्भुज वैसा समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो, जैसे लेकिन कोई कोण समकोण हो ऐसा भी कह सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं चित्र में ए बी सी डी है। टोटल साइड ए होता है, टोटल साइड ए मानिए तो आप दे सकते चित्र में ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी बराबर ए। आपका ले सकते हैं ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी एंड डी सी पैरेलल ए बी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए डायरेक्ट, समझिएगा क्षेत्रफल बराबर d1 इंटू d2 बाई 2। d1 यानी पहला विकर्ण, इसको लिख सकते हैं पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण बाई 2। d1 हो गया, इसको मान लीजिए नोट करें, जो इन फॉर्मूला होता है इसका।
इसमें एक पॉइंट होता है, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर देखा जाता है। प्रत्येक कितना होता है? ये 90 डिग्री हो जाता है। प्रत्येक कितना होता है? 90 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये ध्यान देंगे तो एक पॉइंट है, ये आपको ज्योमेट्री में हम लिखाएंगे, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। तो आइएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितना भी समझेद करते हैं? 90 डिग्री। लिख लें एक नोट में। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित संपूर्ण है 90 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री पर समविभाजित करते हैं। बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे हैं, जो ये पॉइंट है, डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं बिल्कुल समझाऊंगा जहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा। तो यही इसमें लिखा है हम, इस रोहम्बस समचतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? बराबर। उसे क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। D1 और D2 एक दूसरे को भी लिखे थे, इसको D1 मानिएगा, इसको D2 मानिएगा। एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। कितना पे नीचे वाला पॉइंट करता है? 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री पे कट करते हैं। इसी पॉइंट को नीचे लिखेंगे। तो आइए नेक्स्ट लिखिए। एक और लिख लीजिए। परिमाप कितना आ जाएगा? ए 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और परिमाप लिख लीजिए, इसमें जोड़ लीजिए। परिमाप बराबर कितना? 4 इंटू साइड, यानी 4a हो जाएगा। एक पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करें, समलंब चतुर्भुज। क्या लिखिएगा? समलंब चतुर्भुज। इसको मिटा रहे हैं, चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसको बोलते हैं ट्रापेजियम। ट्रापेजियम। आइएगा लिखिएगा, वैसा चतुर्भुज जिसकी कौन से कौन, वैसा चतुर्भुज जिसकी कम से कम एक जोड़ी भुजा एक फिगर निकाले। एक जोड़ी भुजा समांतर
समांतर ए बी सी, यही कम से कम एक जोड़ी भुजा जो क्या है समांतर, ये समांतर का अर्थ हुआ कहीं जाए कट न करे, लेकिन समांतर का अर्थ हुआ देखिए आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कट कर देगा, तो इसको असमांतर भुजा बोलते हैं। जो कट कर देता है, जो कट नहीं करता है उसको समांतर भुजा बोलते हैं। तो देखिएगा चित्र में एबीसीडी एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी पैरेलल डीसी बी एक लंब डालते हैं, यहाँ से लंब डाल या वहां से भी चाहे तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां से ही डाल सकते हैं, कहीं से डाल सकते हैं। जैसे लंब कैसे डालेंगे, इसके समांतर खींच लेंगे, एक लाइन हो गई और इस पे लंब ई और एक मिडिल निकाल लेते हैं। इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत न्यूमेरिकल में पड़ेगा, लेकिन लंब डालिएगा, ये लंब ए, तो ए भुजा सीडी पर और लंब है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। चलिए इसको ए मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ए मान लीजिए और यहाँ से यहाँ तक बी मान लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी आई इंटू एच, यही हुआ, यही एच है आपकी, नोट करें इसको। तो नोट हो गया तो लिखेंगे चैट में। चलिए
एक पॉइंट और लिखना है, जो ऊपर लिख रहे हैं यहाँ स्पेस पूरा हो गया है। तो इसी में एक पॉइंट नोट करेंगे कि इसी में समलंब चतुर्भुज की समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई बराबर 1/2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब समांतर भुजाओं का योग। जैसे असमांतर भुजा है ना, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई जो होगी 1/2 ए प्लस बी फॉर्मूला होता है, सिर्फ ए प्लस है, ए प्लस बी इंटू एच लग जाएगा तो क्षेत्रफल हो जाता है। तो एच हटा दीजिए, ए मध्य बिंदु के मिलाने वाली रेखा की लंबाई, उसको नोट करें। तो आइए न्यूमेरिकल लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 40 सेंटीमीटर एवं 64 सेंटीमीटर है तथा असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये लीजिए न्यूमेरिकल
ABCD मान ले रहे हैं, तो इसमें A दिया है 40 दिया है और ये आपका दिया है कितना, देखिएगा थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, ये दिया है आपका 64 दिया है। तो ऐसा एक लंब डालेंगे, तो ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 मिनट, थोड़ा सा एक फिगर एरर हो गया, दूसरा बना एक असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो जितना ये है उतना ही क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब सही हो गया 13 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ लंब डालेंगे, यहाँ से यहाँ कितना है 24 होगा, 24 होगा नहीं, घटेगा तो 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा h बराबर मानिएगा p बराबर मानिएगा, तो ये p निकालिएगा, फॉर्मूला होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h यानी 13 का वर्ग बराबर p का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग होगा 169 बराबर पी स्क्वायर प्लस 144, पी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 बराबर कितना 25। स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ से लीजिएगा, क्या लीजिएगा 169 माइनस 144 बराबर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा कितना 25 बराबर पी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग, नहीं दिख रहा है इसमें, कोई बात नहीं है, फिर से हम लिख दे रहे हैं, और घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम कर गए, सही हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर कितना 25, देखो पी बराबर रूट में 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये वैल्यू निकल गया आपका 5। तो क्षेत्रफल एरिया बराबर 1/2 a प्लस b इंटू कितना h, तो 1/2 इंटू 40 प्लस b का वैल्यू है 64, IH निकल गया 5। इसी की जरूरत था, कभी भी न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा तो समांतर भुजाओं से प्रत्येक इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ न्यूमेरिकल आपका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, जो एक यूनिक क्वेश्चन ये बहुत लॉन्ग चला जाएगा आपको निकालने पे, और समांतर भुजा में से प्रत्येक इक्वल होना चाहिए, तभी कॉम्पिटिटिव में टच करिएगा, नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा आपका। ऐसी 1/2 इंटू 5 से 2 5 में 10 के दिमाग से 5 या 25 26, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट करें इसको। ध्यान दीजिए 12 कैसे आए, यहाँ से यहाँ टोटल एक ये वाला 40 है, यहाँ से यहाँ 64 है, तो जब ऐसा लाइन लेंगे इसके पैरेलल खींच लेंगे, ऐसा लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे इसके पैरेलल, पैरेलल समझिए, तो ये हो जाएगा जितना, तो ये हो जाएगा जितना, ये भी होगा 40 हो गया, तो 64 में से 40 जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो एक परपेंडिकुलर डालेंगे, दोनों इक्वल हो जाएगी, तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, 24 के लिए 12 12, तो पाइथागोरस प्रमेय से h 13 है, b 12 है, p 5 होता है, आपको यहाँ से फॉर्मूला से निकाल के दिए, और वहीं यहाँ पे क्या किए ऊंचाई में यूज कर लिए, तो आपका ए आंसर आ गया है। तो कल इतना ही से आगे बढ़ाएंगे, आज के लिए एंड कर रहे हैं, आज ये टॉपिक समाप्त नहीं हो पाएगा, फिर न्यूमेरिकल में टाइम अधिक होना चाहिए, तो चलिए फिर कल मिलते हैं।